नीरज जी नहीं वो आपने शायद उनको सुना नहीं, वो बेचारे गलती से 0 लगा गए उसमें, वो 5 चलिए अच्छा शिवम भाई, पता नहीं क्या शिवम भाई सॉरी, और आप जब भी बोलते हैं कुछ नया नंबर आ जाता है, तो अब वैसे उत्तर प्रदेश का नंबर आ रहा है, अब इसीलिए इस समय रोकना जरूरी था आपको। तो ये कंप्लीट तस्वीर आ गई है हमारे सामने उत्तर प्रदेश की। 80 में से 80 सीटों की 68 में से 71 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में। इंडिया गठबंधन के लिए यहां पर 9 से 12 का स्कोप दिख रहा है, अन्य नहीं है। 68 से 71 सीटें, 68 to 71 इंडिया गठबंधन 9 से 12। बिहार का भी पूरा नंबर आ गया, 40 में से 40 सीटों का 31 से 34 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 6 से 9। क्या पश्चिम बंगाल का भी नंबर आ गया है तो बताएं, तो नहीं तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने ले आए, जहां पर ये पूरी बातचीत हो रही थी, पूरी बहस हो रही थी। शिवम त्यागी ने भी वहां से बोलना शुरू किया। उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीटें, पहले हमने आपको फेज वाइज दिखाया था, लेकिन अब ये कंप्लीट पिक्चर है। एनडीए 68 में से 71, इंडिया 9 से 12, और ये पश्चिम बंगाल भी आ गया। लीजिए 42 में से 42 सीटों का आकलन आ गया है सभी चरणों का। 21 से 24 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में। इंडिया गठबंधन का कोई यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। अन्य यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो कि वहाँ पर मुख्य मुकाबला है, 18 से 31 सीटें, 21 सीटें उनके खाते में। टीएमसी 18 से 21, एनडीए 21 से 24, यानी कांटे की टक्कर, 42 सीटों का आकलन। फिर से उत्तर प्रदेश की तस्वीर ले आते हैं सामने, जहां पर देखिए 80 सीटें, 68 में से 71 एनडीए, इंडिया 9 से 12। शिवम त्यागी। थैंक यू। मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में ही, जब तक आपका पोल आया भी नहीं था, कि वो 0 गलती से लगाकर चले गए। वो 50 नहीं, एक्चुअली 5 बोल रहे होंगे समाजवादी की, हो सकता है जबान थोड़ा फिसल गई हो। और जहां तक आपके पोल ना मानने की बात है, वो नहीं मानेंगे इस देश के किसी भी पोल को, वो नहीं मानेंगे। आप एक चीज बताइए, दैनिक भास्कर ने हमें 281 से लेकर करीब 350 तक दिया है, वो नहीं मानेंगे, कह देंगे नकली है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स ने हमें 371 से लेकर 371 के आसपास दिया है, वो बोलेंगे नकली है। जन की बात कहता है कि 362 से 382 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलेगा, वो बोलेंगे नहीं है। न्यूज नेशन 342 से 378 तक देखता है, रिपब्लिक दे रहा है 353 से 368, और इसके अलावा 359, और आपका भी डेटा भी आने वाला है। ये सारे पोल्स ऑफ पोल्स पे भी ये सवाल उठाएंगे, ये आपने सर्वे कैसे किया, आपका सैंपल साइज क्या है, वो उस पर भी सवाल उठाएंगे। 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तब ये ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, उसके बाद ये कोर्ट जाएंगे, फिर जब कोर्ट से हार कर आएंगे तो फिर ये कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है। अपने नेता अपनी नीति अपने काम करने के तरीके को अगर एड्रेस कर उस पर सवाल उठा लिया होता तो आज सारी दुनिया जहान पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी। समाजवादी प्रवक्ता या फिर कांग्रेस प्रवक्ता से आप इससे ज्यादा इतर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। लेकिन पहले दिन से लगातार, मैं जब से डिबेट करता रहा हूं, मैं लगातार नीरज जी को भी कहता हूं कि राइटिंग ऑन द वॉल है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी विद एनडीए बहुत आसानी से मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी से बहुत आगे 400 की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लगातार आकर कुछ भी कहते रहे, 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन बाद उनको ये भी मानने पड़ेंगे नंबर्स। लेकिन चलिए 2-3 दिन लोकतंत्र है, उसकी खूबसूरती यही है कि आप इन नंबर्स को भी ना माने। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो मैंडेट है वो बहुत ही क्लियर है, प्रो इनकम्बेंसी है, नरेंद्र मोदी फैक्टर है, देश में कहीं कोई किसी तरह की नाराजगी नहीं है, देश में इंडी अलायंस को लेकर कहीं कोई सिंपैथी नहीं है, इनको जनता वोट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। शिवम रुकिएगा, शेखर अय्यर के पास चलते हैं, बहुत देर से नहीं गया हूं मैं। शेखर आ गए। शेखर सर, नंबर आपके सामने यूपी का आया भी लेटेस्ट एकदम, 68 से 71 आउट ऑफ 80, और इंडिया अलायंस को 9 से 12 मिलती हुई दिख रही हैं। अभी इन सबको, अभी हमने जो दिखाया था उसमें ये नंबर भी जुड़ेंगे, 3 स्टेट के पूरे नंबर, उसके बाद टोटल टैली भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच में आपका कमेंट सर। नीरज जी, जब 2 दिन पहले हम नंबर डिस्कस किए थे तभी हम लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि पिछले जो 62 + 2 64 से लेकर 70 पार करेगा, और आज जो आपके एग्जिट पोल वही दिखा रहे। देखिए उत्तर प्रदेश में नैरेटिव बड़ी चेंज नहीं हुई है। देखिए लास्ट स्टेजेस में कैंपेन अखिलेश जी और राहुल जी ने भी किया है, लेकिन जो वहां पे उत्तर प्रदेश में जो नैरेटिव जो मोदी जी और योगी जी ने जो सेट किया, और योगी जी के प्रशासन, योगी जी के जो विकास के कार्यक्रम, और जिस तरह की स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर इश्यू, महिला के लिए जो लोक कल्याण कार्यक्रम, ये सारे फैक्टर्स मिला के बीजेपी को एक एडवांटेज दे रहा था। और आप जानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया में जो नैरेटिव चालू हुआ ओपोजिशन के समर्थक की तरफ से
कि पहला ठीक नहीं है, दूसरा ठीक नहीं है, तीसरा ठीक नहीं है, दिक्कतें हो रही है, वो सोशल मीडिया ये एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में ऑपोजिशन सक्सेसफुल रही, सब जगह डाउट्स पैदा किया, लेकिन ग्राउंड पे वो उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और राहुल जी का रायबरेली में लास्ट में जाके कंटेस्ट करना, अमेठी के प्रियंका को नहीं लड़ाना, देखिए ऐसे कई कारण हैं जो आपको दिखाता है कि कांग्रेस कुछ तैयारी नहीं की थी, 5 साल ऐसे बीत गए और यात्रा का भी कोई बड़ा असर नहीं रहा। तो उत्तर प्रदेश में जो लोगों की जो मन पहले से बना हुआ था, ये चुनाव के सारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपने देखा होगा, उस समय भी ओपिनियन पोल नहीं इंडिकेट कर रहे थे। इसका मतलब कोई बड़ा मूड चेंज नहीं हुआ। हाँ, कई जगह पे लोकल इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज पूर्वांचल में भी हैं, पश्चिम यूपी में भी थे, आपके बुंदेलखंड में भी लोकल इश्यूज नजर आए, लेकिन लोकल इश्यूज इतने बड़े नहीं थे कि लोगों के बीच में बड़ा गुस्सा आया हो योगी जी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ, वो नजर नहीं आया। नीरज जी। ओके, सज्जन आपका एक कमेंट। देखिए, बिल्कुल यूपी के जो आंकड़े हैं मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। कारण उसका यह है कि एक तो बीजेपी का अपना एक पॉजिटिव फैक्टर था, दूसरी बात यह देखिए आप आंकड़ों में देखें, पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल थी, अजीत सिंह जो थे वो उसके साथ थे, इस बार लोकदल बीजेपी के साथ थी और बीएसपी जो है अपने वोटर को हमने ग्राउंड पे देखा कि मायावती के वोटर मायावती के साथ इंटैक्ट थे बड़ी संख्या में। ऐसे में आप 10 से 15% का एक मिनिमम भी आप रख लें, उस गैप को 19 की तुलना में समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस जो आज है उसको पाट पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए बीजेपी का 62 से 70 की ओर बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है। और एक और बात जान ली, इसमें जो कुछ एक सीट बीजेपी का नुकसान हो रहा है वो कैंडिडेट फैक्टर के कारण हो रहा है। तमाम बातें उठी कि राम मंदिर का मुद्दा पहले हो गया, थोड़ा पहले चुनाव होता तो फायदा। देखिए उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें जो है जनता इंटरनलाइज्ड कर चुकी है, इसलिए बीजेपी का वोटर भी जो बीजेपी को वोट करता है वो 14 की तरह वो उत्साह नहीं दिखाएगा। लेकिन जो बात आकलन में तमाम एनालिस्ट ने जिन्हें सपा से या इंडिया अलायंस से उम्मीद थी, वो इस बात की कहीं से भी काउंटर आर्गुमेंट नहीं दे पा रहे थे कि जो मायावती ने अपना वोट इंटैक्ट रखा, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गया, उसकी क्षतिपूर्ति 10 से 15% की आप कहां से कर रहे हैं? वो 1.5 से 2.5 लाख वोटर होता है हर सीट पे। तो सहारनपुर हो, बिजनौर हो या नगीना हो, इस तरह की जो बहुत सारी सीटें थी जो बसपा की थी, या गाजीपुर हो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बसपा के खाते में गई थी, इस बार बीजेपी उन सीटों पे आ रही है क्योंकि बीजेपी की अपनी कोर वोट जो है वो इंटैक्ट है। और जो जाटव और रविदास समाज का 1.5 से 2.5 लाख और कहीं कहीं 3-3 लाख वोट, कैराना में 3 लाख वोट है उस समाज का, ये सब इसकी क्षतिपूर्ति आप कहां से कर रहे हैं? दावा करने से कि मायावती का वोटर आपके पास आ गया, ग्राउंड पे जाके और हमने उसको चेक किया है, हाथी का वोट हाथी के साथ है बड़ी संख्या में, और समाजवादी पार्टी इस गैप को नहीं पूरा कर पाएगा। बीजेपी के अपने पॉजिटिव नैरेटिव्स थे, प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी हैं, तो तमाम जो, जैसा कि शेखर सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस की और अपोजिशन की आईटी सेल कहें या सोशल मीडिया जो इन्वेस्टमेंट है वो बीजेपी से काफी मजबूत है। इसलिए हर मोड़ पे कंफ्यूजन पैदा हुआ कि योगी और मोदी फैक्टर में कुछ है, अमित शाह वर्सेस योगी फैक्टर ये है, तमाम एक बी टीम बीजेपी की है जो हरवाने में लगी है, मायावती का वोटर जो है संविधान बचाने के लिए सपा की तरफ चला जाएगा। मायावती के साथ क्या हुआ था सपा के टाइम में 90 के दशक में, ये जो दलित वोटर है आज भी भूला नहीं है। तो इस कारण से नंबर बिल्कुल सहज है और एक ग्राउंड सेंटीमेंट में रिफ्लेक्ट। ठीक है, यहाँ पर शशांक कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास आएंगे, उससे पहले संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। एक बार पहले नंबर ले आते हैं स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल का, इनफैक्ट सामने ही है। एनडीए को 21 से 24 सीटें, साथ में इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है उनका कोई खाता नहीं, टीएमसी को 18 से 21। तो यही दो प्रमुख, बल्कि ये स्लाइड ऊपर होती तो और बेहतर होता। एनडीए 21 से 24, इंडिया टीएमसी 18 से 21। संजय जी क्या कहेंगे इस प्रेडिक्शन पर, क्योंकि अभी एग्जिट पोल? ये प्रेडिक्शन आपकी जिस एजेंसी ने किया है उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, लेकिन इनका बंगाल की जमीनी हकीकत से कोई लेना देना है नहीं। जमीनी हकीकत से कोसों दूर है ये प्रेडिक्शन। और पश्चिम बंगाल में इस बार जिन 7 चरणों में चुनाव हुए हैं, किसी भी चरण में
भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलेगी, इसमें बहुत ज्यादा डाउट्स हैं। इस बार 2019 में पश्चिम बंगाल से 18 भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए थे। उन सांसदों की गतिविधियों से बंगाल की जनता इतनी अधिक नाखुश है कि इस बार उनको वापस जिताकर भेजने का कोई प्रश्न नहीं है। और जहां तक ये पोल की, एग्जिट पोल की आप लोगों का आकलन है, अब मैं आकलन पर सवाल नहीं उठाऊंगा, आप लोगों ने अपनी समझदारी से किया होगा, लेकिन बंगाल की जो राजनीतिक हकीकत है उससे बहुत ज्यादा दूर है ये आंकड़े। बंगाल की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सबक सिखाने का निर्णय लिया था और उस पर जनता कायम रही है। इन सांसदों ने, ये वही सांसद हैं जिन्होंने केंद्र सरकार से बंगाल के प्रति वंचना को जारी रखने का ये लोग बीच में स्टेटमेंट देते थे, वक्तव्य देते थे, भड़काऊ बातें करते थे। बंगाल की जनता ने इनके चाल और चरित्र को देखा है और इनके खिलाफ एक ठोस जनमत बंगाल की जनता ने दिया है। और मेरा यह मानना है किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे उससे आधे से ज्यादा किसी भी सूरत में चुनकर वापस नहीं जा रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। बाकी ट्रायल बैलेंस का मिलान तो 4 तारीख को ही होगा, उसका हमें इंतजार है। जी बिल्कुल। शेखर बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी, मुझसे कुछ कहा आपने? हाँ शशांक जी, आपने क्योंकि हाथ उठा रखा है पिछले सवाल पे भी, तो हमने कहा बिहार पश्चिम बंगाल का एक कमेंट ले लें और फिर आपके पास आए। जी प्लीज कंटिन्यू। जी मैं बस एक अपनी बात बोलना चाहता था। जो बसपा के ऊपर जो चर्चा हो रही थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं रखना चाहता हूं कि पिछली बार 39 सीट्स पे बीएसपी एंड 39 सीट्स पे एसपी लड़ी थी। फिर उसके बाद उसके कारण से क्या हुआ कि जब बसपा का वोटर जो सीटों पे जिस पे सपा लड़ी और सपा का वोटर जिस पे बसपा लड़ी वो आपस में ट्रांसफर नहीं हुआ था, उसका बड़ा हिस्सा खासतौर से बसपा का वोट जो बैंक है वो भाजपा के पास गया था। अब की बार बसपा के लड़ने की वजह से ज्यादा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसका फायदा आप हमको देखेंगे कि क्या 4 तारीख को जो सीट्स में ट्रांसलेट होगा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा जब मैं बोल रहा हूं कि 45 से 50 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर आएगा 4 तारीख को। यह मेरा एक क्लेम है जो कि जैसे मेरे टीएमसी के साथी ने बोला, आप प्लीज नोट कर लें, क्योंकि और जो मैंने सवाल पहले खड़ा किए थे हमारे एक साथी जो पैनलिस्ट हैं नाराज हो गए, बट मेरा एक राइट है कि मैं प्रक्रिया पे भी सवाल पूछ सकता हूं और मैं आपके रिजल्ट पे भी पूछ सकता हूं। ये डेमोक्रेसी है। जैसे बीजेपी की प्रवक्ता ने भी बोला और मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, ये मेरा राइट है कि मैं सवाल पूछूं, मैं ऑपोजिशन में हूं। नहीं ठीक है, आपने सवाल पूछा शशांक जी, उसका जवाब ठीक है, वो बातचीत हो गई, आपने भी बोला और यहाँ से भी बात हुई, नीरज जी ने भी बोला, तो ठीक है, वो तो हम सब प्रजातांत्रिक तौर पर ही कर रहे हैं, इसीलिए आप भी अभी हैं, हम भी